हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये थर्मोडाइनमिक्स का सेकेंड पार्ट है जो कि इस वीडियो में हम बताएंगे कि थर्मोडाइनमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले थर्मोडाइनमिक्स इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। तो विच बॉडी स्टेट इज मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल इन इक्विलिब्रियम। तो यदि मैकेनिकली और थर्मली केमिकली इक्विलिब्रियम रहता है तो उसे थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, मैकेनिकल होता है, थर्मल होता है और केमिकल होता है। तो देखिए मैकेनिकल में इक्वलिटी ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का, यदि फोर्स का क्या होता है, इक्वलिटी होता है, किसी बॉडी में फोर्स का इक्वलिटी होगा तो उसे मैकेनिकल में कहते हैं। यदि टेम्परेचर का इक्वलिटी होगा तो उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यदि हम केमिकली की बात करें, केमिकली इक्विलिब्रियम होता है, किसी रासायनिक पदार्थ हो गया तो उसमें केमिकली की बात करें तो होता है अगर इक्विलिब्रियम तो उसे केमिकली इक्विलिब्रियम करते हैं। अब चलिए बात करते हैं पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन की। देखिए पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन में अंतर यही है कि आपको केवल एक चीज़ याद करना है, वो है पॉइंट फंक्शन। देखिए पॉइंट फंक्शन का क्या कहता है, ऑल प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, यानी जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वे सभी क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन होते हैं। चूँकि ये प्रॉपर्टीज, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, ये क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन होता है। मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में, ये थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। जाकर अगर नहीं देखें वीडियो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए बताते हैं पॉइंट फंक्शन। तो यानी पॉइंट फंक्शन का अर्थ यही होता है कि जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं उसको, जो फंक्शन होता है प्रॉपर्टीज का, उसे हम पॉइंट फंक्शन कहते हैं। अब ये याद करने के बाद पाथ फंक्शन छोड़ दीजिए, यानी पाथ फंक्शन प्रॉपर्टीज के अलावा जो कुछ भी आता है पाथ फंक्शन में वो पाथ फंक्शन होता है। अब जैसे कि वर्क हो गया, हीट हो गया, एंट्रोपी जनरेशन हो गया, ये पाथ फंक्शन में आता है। लेकिन इसमें क्या बात करते हैं, पॉइंट फंक्शन में ये सभी प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंट्रोपी हो गया। जैसे कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में मैंने बताया था कि यदि प्रॉपर्टीज में, एक्सटेंसिव में यदि कोई रूम है उसे दो पार्ट कर देते हैं रूम का, तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम का, वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी दो हिस्से में बढ़ जाएगा वॉल्यूम, रूम का वॉल्यूम दो हिस्सा में बढ़ जाएगा। लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर सेम होता है, यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। यानी जितने भी प्रॉपर्टी वो पॉइंट फंक्शन होता है। अब सेकेंड नंबर पर आता है पॉइंट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है पॉइंट फंक्शन, क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। क्योंकि ये जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है ये जीरो होता है, इक्वल जीरो के बराबर होता है, तो समझिए वो क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और पांच फंक्शन में देखिए इसमें प्रोसेस 1 से 2 दिया है, 1 से 2 ए दिया, फिर से 1 से 2 बी दिया है। जो पाथ बी दिया है इस पर डिपेंड करता है कि कितना वर्क करे। ये पॉइंट पॉइंट पर अगर इसका देखेंगे तो इसका जो नेटवर्क होता है ये अलग आता है, यानी ये इक्वल जीरो नहीं होता है। इसमें जो डिफरेंशियल होता है वो जीरो नहीं होता, इंटीग्रल जो होता है जीरो नहीं होता है। तो ये क्या होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। क्या होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो देखिए देखिए अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्वासी का अर्थ होता है ऑलमोस्ट और स्टैटिक का अर्थ होता है रेस्ट। तो यानी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ऑलमोस्ट रेस्ट होता है। यानी यदि कोई सिलेंडर, इसमें आप फिगर में देख रहे हैं, यदि कोई सिलेंडर दिया है उस पर कोई वजन रख देते हैं, तो पहले इसका डिफिनेशन देख लीजिए। दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है विदाउट एनी फ्रिक्शन लॉस। यानी जब फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है किसी प्रोसेस में तो वो क्वासी रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इट इज प्रोसेस वेरी स्लोली कवर आवर ओरिजिनल पोजीशन विदाउट एनी फ्रिक्शन लॉस। यानी बिना किसी फ्रिक्शन लॉस के जब कोई प्रोसेस अपने ओरिजिनल पोजीशन को
कवर कर लेता है तो वो होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इसमें जो प्रोसेस होता है वेरी स्लो होता है, यानी ऑलमोस्ट रेस्ट दिया है ना, इसका अर्थ ऑलमोस्ट रेस्ट है, यानी वेरी स्लोली 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 ये अपना ओरिजिनल स्टेट को क्या करता है, कवर कर लेता है, उसे हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। अब जैसा कि ये सिलेंडर दिया है, इस पर यदि हम छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में बहुत सारे पत्थर रख दिया हूँ और इसमें जो पिस्टन वो नीचे की तरफ चला गया है। अब एक एक टुकड़े को जैसे जैसे टुकड़े को हटाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को हटाते हैं, तो क्या होता है अपना वो ओरिजिनल पोजीशन क्या करता है, कवर कर लेता है, यानी पिस्टन ऊपर चला जाता है। तो यानी ये क्या होता है, एवरी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज नॉट क्वासी स्टैटिक, यानी जो कोई भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है उसमें कोई क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यदि फ्रिक्शन लॉस हो जाता है तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं होता है। इफ़ इन प्रोसेस मेक फ्रिक्शन विद इन प्रोसेस दैट इट इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जैसा कि मैंने बताया यदि फ्रिक्शन लॉस होता है तो वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होने के लिए रिवर्सिबल का होना ज़रूरी है, यानी उसमें कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है। तो आई थिंक कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है गिब्स फेज रूल। तो गिब्स फेज रूल क्या होता है, तो देखिए गिब्स फेज रूल के लिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इसमें केवल आप फार्मूला याद कर लीजिए। जैसे कि फार्मूला दिया है P+F=C+2। तो जो कि यहाँ पर P क्या दिया है, नंबर ऑफ फेज होता है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस, यानी एक फेज कितना हो गया, सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया और गैस हो गया, तो यानी 3 फेज हो गया। और अब आता है इसका F डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी किसी बॉडी का या फेज का अगर देखते हैं उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो वो अलग से आप डीप में जाकर पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर गिब्स फेज रूल में केवल आपको फार्मूला याद करना और कैसे यहाँ से सॉल्यूशन इसका निकालना है। और सी क्या होता है, नंबर ऑफ कंपोजिशन, यानी कितने इसमें एलिमेंट हैं, तो ये हमको कंपोजिशन में दिखाता है। अब जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम वाटर एंड वेपर सिस्टम। देखिए वाटर और वेपर का दिया है, यानी इसमें कंपोजिशन क्या है, इसमें कंपोजिशन एक ही है। क्यों, क्योंकि वाटर से ही हमारा वेपर बनेगा। वाटर से क्या बनता है, वेपर, यानी एलिमेंट तो एक ही है। और इसमें फेज क्या है, फेज देखिए, और फेज इसमें 2 है। क्यों, क्योंकि इसमें एक वाटर है और एक वेपर यानी गैस में है, तो इसमें फेज कितना है, 2 है। तो इस जब इसे फार्मूला में पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है। तो यही हमारा गिब्स फेज रूल को दर्शाता है। तो आई थिंक कि इस लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा और किस पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे और नॉलेज लेना चाहते हैं, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स का जो चल रहा है ये लेक्चर तो चलता रहेगा। आप अगर पूरा थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का जो प्रोफाइल है उसमें जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।